हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका आकाश आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मार्केटिंग। आज हम समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है। इस मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे हम चार चीजें देखेंगे। पहला, मार्केटिंग क्या होती है। दूसरा, मार्केटिंग के क्या क्या एग्जांपल्स है। तीसरा, मार्केटिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। चौथा, मार्केटिंग की क्या डेफिनेशन है। मार्केटिंग की मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग एक तरह का प्रमोशनल एक्टिविटी होता है जिससे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में प्रमोट कर सकते हैं अपने कस्टमर या अपने टारगेट ऑडियंस के सामने। मार्केटिंग हम किस चीज से करते हैं, अपने गुड्स की या अपने सर्विस की या तो अपने आइडियाज की। तीन ही चीज की मार्केटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने एक गुड को प्रोड्यूस किया है और कस्टमर को वो पता ही नहीं है तो वो किस तरह से खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है और किसी कस्टमर के लिए किया है, लेकिन जब तक वो आपका कस्टमर जानेगा ही नहीं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए है तब तक वो ले कैसे। उसके लिए हम लोग करते हैं मार्केटिंग। कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोई बिजनेस है तो मैंने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया। प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद मैंने उसकी मार्केटिंग की, उसका प्रमोशन किया, देन उन कस्टमर के सामने किया जो कि हमारा प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिनको हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन होगी या जिनको हमारे प्रोडक्ट का यूज है तो वो लेंगे। जब वो लेंगे और देखेंगे, उसको यूज करेंगे तो उनको समझ में आया कि हाँ, दिस नेम का एक प्रोडक्ट है, उससे हमको ये यूज हुआ, उससे हमको ये बेनिफिट हुआ। तो ये काम करता है हमारा मार्केटिंग एज अ मीडिएटर कि हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाए। अगर इसको हम एक इंग्लिश टर्म में बात करें, एक इंग्लिश की डेफिनेशन बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं मार्केटिंग इज अ चैनल थ्रू विच वी कैन इजिली फिल द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। हम लोग इजिली इससे एक प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच का जो गैप होता है उसको मेंटेन करते हैं। ये होती है हमारी मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं एक मार्केटिंग के एग्जांपल की। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरा एक क्लोथिंग का ब्रांड है। क्लोथिंग मतलब एक टी शर्ट का ब्रांड है और मैं प्रिंटिंग टी शर्ट को प्रिंट करता हूं, देन सेल करता हूं ऑनलाइन। ऑनलाइन सेल करने के लिए मुझे अपने कस्टमर ऑडियंस कहां मिलेंगे, जाहिर सी बात है फेसबुक, वरना इंस्टाग्राम, नहीं तो गूगल। मान लीजिए कि मैंने फेसबुक पर अपना एड चलाया कि मेरी इस नाम का पेज है या इस नाम की मेरी कंपनी है जो टी शर्ट्स को प्रिंटिंग करती है और मैं टी शर्ट सेल करता हूं। मैंने प्रॉपर ग्राफिक्स बनाया, प्रॉपर एक कंटेंट तैयार किया और फेसबुक पर एड चलाया। एड किसके पर चलाएंगे, हम फेसबुक पर चलाएंगे। और हमारी टी शर्ट खरीदने वाले, मतलब जो प्रिंटिंग टी शर्ट्स है, वो कौन लोग हैं, वो वही लोग हैं जो कि 16 साल से 34 साल के बीच में है। जाहिर सी बात है यही लोग जो होते हैं, मेजोरिटी होती है जो टी शर्ट्स खरीदते हैं प्रिंटिंग वाले या थोड़े स्टाइलिश टी शर्ट्स हमारे हो गए। तो मैं अपने जो एड्स है वहां पर चलाऊंगा, वहां पर मार्केटिंग करूंगा, उनको मार्केटिंग करवाऊंगा, उनको प्रमोशन करके उनको अपने एड दिखाऊंगा कि वहां से मेरी सेल जनरेट हो, मेरी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो या तो मेरा प्रमोशन हो। इससे क्या होगा, इससे मेरी तीनों चीज होगी। इसमें भी मार्केटिंग के मीडिएटर काम कर रहा है जिससे हमारे लिए सेल जनरेट करके हमारे पास दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि मार्केटिंग जो हमारी होती है वो पहले किस तरह से मार्केटिंग होती थी और अब न्यू एज मतलब मॉडर्न एज में किस तरह मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग जो थी, मार्केटिंग में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट, एक तो था ओल्ड कॉन्सेप्ट और दूसरा हमारा था न्यू कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग किस तरह होती थी, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग के पास एक फैक्ट्री हुआ करती थी। फैक्ट्री में हम लोग मैन्युफैक्चर करते थे, अपने प्रोडक्ट को निकालते थे। हमारा प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट को आने के बाद हम लोग फिर उसका मार्केटिंग, फिर उसकी प्रमोशन करते थे। उसके बाद वहां से हमारे प्रोडक्ट की सेल होती थी, देन हम लोग वहां से प्रॉफिट कमाते थे। ये हमारी जो ओल्ड अप्रोच, मतलब पहले हम लोग किस तरह से मार्केटिंग करते थे। बट जिस तरह से जमाना चेंज हुआ, मॉडर्न हमारे टाइम्स आए, हमने देखा कि मार्केटिंग में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो एक न्यू डेवलपिंग एक मार्केटिंग आ गई। वो किस तरह की मार्केटिंग तो बताऊंगा आपको कि पहली उसमें चीजें हम लोग न्यू एज की मार्केटिंग में क्या करते हैं। पहले हम लोग सर्वे ऑफ टारगेट मार्केट, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन कौन है, पहले हम लोग उसका सर्वे करते हैं प्रॉपर तरीके से और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, हम लोग कस्टमर के नीड, उनके वांट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं कि जिससे उनकी मैच वांट और नीड सेटिस्फाई हो जाए। तीसरा, मार्केटिंग, देन हम लोग जाकर मार्केटिंग और प्रमोशन करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन करें चाहे वो ऑनलाइन करें। उसके बाद जब हमारे मार्केटिंग के बाद जो सेल आती है फिर हम लोग एक प्रॉफिट कमाते हैं। अब हम लोग इस पे बात करेंगे कि हम अगर मार्केटिंग करते हैं अपने बिजनेस के लिए या अपने प्रोडक्ट के लिए तो उसके हमारे बिजनेस पे क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं। पहली चीज तो पहला होता है प्रमोशन। हमारे जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट होता है, हमारी सर्विस होती है, उसका प्रमोशन होता है हमारे टारगेट ऑडियंस तक, लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। दूसरा, अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे,
फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, उसके बारे में लोगों को बताएंगे, उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा कस्टमर है उसके बारे में अवेयर होगा, हमारे प्रोडक्ट के बारे में वो जानेगा कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके लिए क्या क्या यूजेस है और किस तरह से हमको उसके प्रोडक्ट से या हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब तीसरा बेनिफिट, ब्रांडिंग। सबसे बड़ी चीज होती है मार्केटिंग में कि जब हम मार्केटिंग और प्रमोशन करते हैं तो हमारी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। ब्रांड वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर इस पे हम बात करते हैं, आपने डोमिनोज पिज्जा का नाम सुना होगा। आज वो जिस स्तर पर है, जिस पोजीशन पे है, बहुत बड़े इस समय कोई अगर मार्केट में नया पिज्जा वाला आता है या समथिंग आता है तो उसको बीट करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्या, बहुत कठिन है, क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग की, ज्यादातर पैसा उन्होंने ब्रांडिंग में खर्च किया, अपना प्रमोशन में खर्च किया, अपना मार्केटिंग में खर्च किया, ऑफलाइन प्रमोशन किया, ऑनलाइन प्रमोशन किया, तब जाके एक ब्रांड बन पाया है। इसी तरह मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग आपको ब्रांड बनाती है, एक आपकी स्टेटस मेंटेन करवाती है। चौथा बेनिफिट, सेल्स एंड प्रॉफिट। आप मार्केटिंग करते हैं, लोगों को पता चल रहा है कि आपका प्रोडक्ट है, आपकी क्या क्या इसमें यूजेस हैं, तो लोग उसको खरीदते हैं, उसको ट्राई करते हैं। जब उसे खरीदेंगे, उनको उनके वांट और नीड उससे सेटिस्फाई होंगे, तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए पैसा पे करेंगे, और जब पैसा पे करेंगे तो कंपनी के पास प्रॉफिट आता है। पांचवा बेनिफिट, ट्रस्ट। सबसे बड़ी बात है कि जब मार्केटिंग और प्रमोशन करते हो लीगल तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक बड़े लेवल पर, तो आप कस्टमर का एक ट्रस्ट जीत जाते हो। और जब आप कस्टमर का एक ट्रस्ट जीत जाओगे तो, और जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो ट्रस्ट वर्दी यूज करेगा, कभी भी उसको उस चीज की नीड होगी तो सिर्फ आपके ब्रांड को ही याद करेगा, वो आपके ही ब्रांड के पास जाएगा, जिससे आपका क्या होगा कि आप दोनों में एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा, जिससे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि एक कस्टमर और एक प्रोड्यूसर के बीच में होना चाहिए। वो हमारी मार्केटिंग फिल करता है, वो हमारा मार्केटिंग बनाता है। छठा बेनिफिट, ग्रोथ। मार्केटिंग और प्रमोशन में किसी भी कंपनी का, चाहे जैसी भी कंपनी हो, जितनी वो मार्केटिंग में पैसा लगाएगी, जितना वो प्रमोशन में पैसा लगाएगी, उसका ग्रोथ निश्चित है, उसका ग्रोथ होना ही होना है। एट द टाइम जब वो आएगा कि बहुत बड़े ग्रोथ लेवल पे, बहुत बड़े ब्रांड लेवल पर पहुंच जाएगा थ्रू मार्केटिंग। तो मेरा हिसाब से यही कहना है कि अगर आपको कोई बिजनेस है तो आप उससे मार्केटिंग करिए। ये नहीं कि एक मार्केटिंग में एक छोटा सा पैसा लगा के इसमें मार्केटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मानते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास 2 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, और आपने कहा कि चलो यार हम सोचते हैं कि 10,000 रुपए मार्केटिंग पे लगा दें, लेकिन नहीं, 10,000 नहीं, आप कम से कम 50 से 60,000 रुपए मार्केटिंग पे लगाइए। क्योंकि जब वो 50 से 60,000 मार्केटिंग में, जब लोग पास, ज्यादा लोग के पास जाएगा, जब ज्यादा लोग के पास जाएगा तो उसमें हो सकता है आपकी टारगेट ऑडियंस बहुत सारी निकल आए। बट जब आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो मार्केटिंग में, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कितने लोगों के पास ऐड जा रहा है, क्या हो रहा है, और उसमें बहुत कम कन्वर्जन रेशियो आता है। तो मार्केटिंग पे आप जितना पैसा लगाएंगे, आप उतना फ्यूचर में अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, देन बेनिफिट कमा पाएंगे। सो मेरा यही टॉपिक था आज का कि आपको किस तरह मार्केटिंग में एक्सप्लेन कर सकूं। और एक चीज और मार्केटिंग बताना चाहता हूं, मुझे एक सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है मार्केटिंग की, जो कि बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दी हुई है। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी लीजिएगा मार्केटिंग को, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मार्केटिंग एक बिजनेस एक्टिविटी होती है जो कि आपके प्रोडक्ट को एक प्रोड्यूसर से एक कस्टमर से मिलाने का काम करते हैं, यहां से वहां अपने आपके प्रोडक्ट के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो सिंपल सी यही हमारी डेफिनेशन है। सो आई होप आपको मेरा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हमारी जो वीडियो उसको समझ में आई होगी। अगर आपको आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, जरूर करें। थैंक यू।